हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, लोग अगर बात करने पे आते हैं तो बड़े बड़े वलियों को नहीं छोड़ते, हमारी हैसियत फिर क्या है। हजरत बिशर हाफी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह वक्त के वली हैं। आप जब जुम्मा पढ़ते थे ना, जुम्मे के बाद आप सुनते नहीं पढ़ते थे। जुम्मा पढ़ते थे तो आप बाद में सुनते नहीं पढ़ते थे। अब लोग तो देखते हैं ना जाहिर को, भी ये सुनता नहीं पढ़ता तो अल्लाह जाने कहां जाता है, मुमकिन है वो घर जाके पढ़ता हो। मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए। हम 1 मिनट से पहले अगर किसी में 99 खूबियां है ना, एक खामी है, 99 खूबी नहीं देखेंगे, एक खामी को उछालेंगे। ये तो हमारी आदत है ना, हमारा ये मशगला है ना। लेकिन सुन लें, मोमिन के बारे में मोमिन का गुमान अच्छा होना चाहिए। हजरत बिशर हाफी वक्त के वली हैं, जुम्मा पढ़ते थे, सुनते नहीं पढ़ते थे। तो एक बंदा था, अच्छा खासा जिम्मेदार था, उसने कहा यार लोग इसको कहते हैं वली है वली है वली है, अब ये कैसा बंदा है, सुनते पढ़ता नहीं है। जब 1 जुम्मा 2 जुम्मा 3 जुम्मे गुजरे ना, मैं इस पर पूरी तवज्जो चाहता हूं, ये बात सोने के पानी से लिखने के काबिल है। जब 2-3 जुम्मे गुजरे ना, उस बंदे ने क्या किया, जो उसके टो में रहता था। तो जब हजरत बिशर हाफी ने, आपने जब जुम्मा पढ़ा ना, जुम्मा पढ़ने के बाद आप जब निकले मस्जिद से, तो उसने रैकी करना शुरू कर दी, पीछे चल पड़ा। उसने कहा आज मैं देखता हूं कि जाता है कहां जाता है, सुनते क्यों नहीं पढ़ता। हजरत बिशर हाफी आप जो है ना बगदाद के शहर में पहुंचे, आपने एक दुकान से, वो जो होटल था उस दौर का, आपने रोटी खरीदी। जब रोटी खरीदी ना, उसने कहा अच्छा अच्छा बाबे को भूख ने सताया था इसलिए सुनता नहीं पड़ता। जब आप आगे गए तो फिर आपने कोई गोश्त का सालन खरीदा, उस टाइम जो था। उसने कहा अच्छा उम्र देखें चस्के देखें, जो पीछे था उसने कहा उम्र देखें बाबे की, लोग कहते हैं अभी इतना बड़ा वली है, मुत्तकी है, लोग बड़े पैरोकार हैं। तो पहले रोटी ली, फिर आप गोश्त का सालन लिया, चस्के चेक करो इसके। जब बाबा गया तो आपने जब सफर किया ना जंगल की तरफ, उसने कहा अच्छा मुरीदों से छुप के खाएगा। अब हजरत बिशर हाफी सरकार आगे हैं, वो बंदा पीछे है। जब वो पीछे है तो क्या होता है, आप चलते 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 जब जंगल में आपने काफी सफर किया ना, आगे गए तो एक कच्चा मकान था, कच्चा मकान था। अब वो बंदा जो पीछे था, जो उसकी टो में था, जो रैकी कर रहा था, वो दरख्त की ओढ़ के बैठ गया। जब उसने दरख्त का जनाबे वाला सहारा लिया तो दरख्त को पर्दा बनाया। जब वो बैठ गया, पीछे से देख रहा था। आप कच्चे मकान के अंदर जब गए ना, वो बंदा करीब किया, अंदर क्या देखता है, एक बूढ़ा पड़ा है, लाचार है, जिसके जनाबे वाला तीमारदारी करने वाला, खाना खिलाने वाला, पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, बिल्कुल लाचार है, फाले ज़दा पड़ा है। उसके मुंह से लाल टपक रही थी। बिशर हाफी वक्त का वली गए, आप गए, खाना रखा, पानी का एक कटोरा पड़ा था साथ, आपने वो उठाया, रुमाल उतारा, पानी के अंदर भगो के बाबे का मुंह साफ करते हैं, मुंह साफ किया। अब वो बंदा पीछे से झांक के देख रहा है, लुकमा तोड़ा, सालन के साथ लगाया, खिलाया। जब बाबे ने खाया तो बिशर हाफी का जुमला सुनिए। अब वो देखने वाला देख रहा है, फरमाया बाबा मुझे माफ कर देना, जुम्मा वाले दिन मैंने जुम्मा पढ़ना होता है इसलिए मैं लेट हो जाता हूं। हम हकीकत की तरफ जाते नहीं है, पहले हम जाहिर को देख के 10 बातें कर देते हैं। एक बंदा जा रहा है, उन्हें बड़ा नमाजी है, फर्ज पड़ी, मुझे सुनता कितना पढ़ती, मुमकिन है वो घर जाके पढ़े। तो जो है कि नहीं है, गैर मुक़द्दा सुनते हैं ना, गैर मुक़द्दा असर की। तो हमारे जो नमाजी पढ़ते हैं, पढ़नी चाहिए, मैं भी पढ़ लेता हूं, टाइम ना हो तो हम नहीं पढ़ते, क्योंकि जब रब ने, तो इस पर लोग शिद्दत करते हैं पढ़ के, ओए तू क्यों नहीं पढ़िया, तू क्यों नहीं पढ़ा। ओए जब अल्लाह ने पाबंद नहीं किया तो आप कौन होते हैं पाबंद करने वाले। जब रब ने पाबंद नहीं किया, अब हम जहर को देखकर 1 मिनट से पहले फतवा झाड़ देते हैं। अब उसने कभी सुनते क्यों नहीं पढ़ता, अब जब गया तो आपने क्या फरमाया, फरमाया बाबा मुझे माफ करना, पहले तो मैं आता हूं जल्दी, जुम्मा वाले दिन मैंने पढ़ना होता है जुम्मा, इसलिए मैं लेट हो जाता हूं, खुदा की रजा के लिए मुझे माफ कर देना। आपने जब उसे लुक्मे के तोड़ा, सालन के साथ लगाया, खिलाया, फरमाया बाबा जल्दी जल्दी खाना खा ले, अभी मैंने जुम्मा की बकिया सुनते भी पढ़नी है, अभी मैंने नवाफिल भी पढ़ने हैं, अभी मैंने जिक्र अज़कार भी करना है। वो बंदा कहता है जब मैंने सोचा क्या था बन क्या गया, मैं तो समझता था ये नमाज नहीं पढ़ता, सुनता नहीं पढ़ता, मामला तो अलग है। तो आपने जब उसे खाना खिलाया, खाना खिला के वो कहने लगा
वो बूढ़ा बीमार, उसने कहा बिशर 14 साल हो गए हैं, सारे मुझे छोड़ गए, बेटे छोड़ गए, बेटियां छोड़ गए, घर वाली छोड़ गए, घर वाली मुझे छोड़ गए, सारे छोड़ गए। बिशर 14 साल से मुझे खाना खिला रहा है। किबला हम नेकियां तो करते हैं, जहर के लिए तो हम करते हैं ना। अब जाहिर है एक रगबत के लिए तो नेकी होती है ना, जहर बंदा कर देता है, लेकिन कुछ नेकियां वो भी करे जो नेकी आप जाने और आपका खुदा जाने। जिंदगी में कुछ नेकियां वो भी करें जिसका आपके रब के साथ मामला हो। बस हम लोगों के सामने तो हम पैसा दे देते हैं मस्जिद में, अल्लाह वो भी कबूल कर लेता है अगर रगबत की दौर हो। कुछ नेकियां ऐसी करके जाए जो सिर्फ रब को पता हो, जो सिर्फ रब को पता हो। वो कहने लगा बाबा 14 साल हो गए बिशर, कब तक मेरी खिदमत करता रहेगा, मुझे घर वाले छोड़ गए, क्या पता मेरी कितनी जिंदगी है, तू ऐसे ड्यूटी करता रहेगा। बिशर रो के कहते बाबा आज जो लोग मेरे हाथ चूमते हैं, इतना प्रोटोकॉल देते हैं, अदब एहतराम करते हैं, मैं आता हूं उठ के खड़े हो जाते हैं, मुझे प्रोटोकॉल देते हैं, मेरे जनाबे वाला खातिर तवाज़ो करते हैं। और सुन लें, फरमाया बाबा मैं जिस रास्ते से गुजरता हूं ना, उस रास्ते के ऊपर जानवर भी गोबर नहीं करते। फरमाया ये मेरा इसमें थोड़ा कमाल है, तेरी खिदमत करता हूं, रब ने करम कर दिया है, मैं तेरी खिदमत करता हूं, मुमकिन है ये करम तेरी खिदमत की वजह से हो। आप खाना खिला के बाहर आए, जब बाहर आए तो वो जो टोह में था कदमों में बैठ गया, कहा किबला ये गुमान था, खुदा की रजा के लिए माफ भी फरमाए और मुझे अपनी शागिर्दी में कबूल भी फरमा ले।